दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश स्टोरी सीखने की इंग्लिश सीखने की नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुरे एडवोकेट आज आपके सामने इंग्लिश सिखाने के लिए आपको इंग्लिश की स्टोरी क्रो एंड आउल्स जो पंचतंत्र से ली गई है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं बहुत दिनों से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं और मेरे बहुत सारे मित्रों को इसमें फ़ायदा हो रहा है और यह बहुत प्यारा भी है दोस्तों इंग्लिश सीखने का। तो बने रहिए मेरे साथ और सब स्टोरी भी सीखिए और स्टोरी भी सुनिए और इंग्लिश भी सीखिए और अति शीघ्र अपने इंग्लिश में इजाफा कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्रो एंड आउल्स। क्रो यानी होता है दोस्तों कौवा और आउल्स यानी होता है उल्लू। दिस इज अ बिगेनिंग। दिस यानी है बिगेनिंग। यह बिगेनिंग है। बिगेनिंग यानी शुरुआत है। अब द थर्ड तंत्र, पंचतंत्र के जो 5 तंत्र में तीसरे तंत्र का शुरुआत है दोस्तों। कॉल्ड क्रो एंड आउल्स, जिसे क्रो एंड आउल्स कहा जाता है। एंड और, एंड यानी और, हियर यानी यहाँ, इज यानी है, यहाँ है। द फर्स्ट वर्स, पहली जो सूक्ति है वो क्या है दोस्तों? वर्ष यानी सूक्ति जो होती है। नेवर ट्रस्ट अ मैन। नेवर यानी कभी नहीं, ट्रस्ट यानी भरोसा करना चाहिए, अ मैन यानी उस व्यक्ति का, हु यानी जो, हैज यानी है, ऑलवेज बीन योर एनिमी। ऑलवेज बीन मतलब हमेशा जो रह चुका है, योर मतलब आपका, एनिमी यानी शत्रु, जो आपका शत्रु रह चुका है उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड यानी और, सडनली यानी अचानक, टर्न्स यानी बदल जाता है, फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर लेता है, टूवर्ड यू मतलब की ओर, टूवर्ड यानी यू मतलब आपकी ओर, यू यानी तुम, आपकी ओर। दिस यानी यह, वाज यानी था, द मिस्टेक यह जो गलती थी दोस्तों, द आउल मेड, आउल यानी उस उल्लू ने, मेड यानी की थी, यह जी गलती जो उस उल्लू ने की थी, कैसे की थी यह स्टोरी भी आगे बताएगी दोस्तों और इंग्लिश भी सीखिए। एंड और, द क्रोस यानी वह कौवा जो कौवे थे, ब्रंट यानी जला दिए, देम मतलब उन्हें, उन उल्लुओं को, आल अलाई मतलब सभी को जिंदा, इन देयर केव्स मतलब उनकी, केव्स यानी गुफाएं में, देयर यानी उनकी गुफा में जला दिया। दिस इज हाउ वह कैसे, यह कैसे, द स्टोरी गोज वह स्टोरी जाती है, बतलाती है दोस्तों। अब क्या स्टोरी, आगे चलते हैं। इन द साउथ, साउथ यानी जानते हैं दोस्तों दक्षिण में, ऑफ इंडिया भारत के दक्षिण में, देयर वाज अ सिटी एक शहर था, कॉल्ड जिसे कहा जाता था महिलारोप्यम, जिस शहर का नाम क्या था दोस्तों? महिलारोप्यम। नॉट फार यानी नहीं दूर, फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम यानी से, द सिटी उस सिटी से दूर नहीं था, स्टूड यानी खड़ा हुआ, अ ह्यूज यानी बहुत बड़ा, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ था, विथ यानी के साथ, अनंबरेबल मतलब बहुत सारी शाखाएं यानी ब्रांचेस, एंड लीव्स यानी बहुत सारी पत्ती थी उस पर। ऑन दिस ट्रीज, ऑन यानी पर, दिस यानी यह ट्री यानी पेड़, इस पेड़ के ऊपर ल्यूड रहता था मेघवर्णा नाम का, किंग यानी राजा, ऑफ द क्रो कौवों का राजा रहता था मेघवर्णा। एंड और, विथ हिम उसके साथ, हिज वास्ट रूटीन मतलब उसकी जो पूरी परिचायक दल था, उनका परिचायक दल, वास्ट रूटीन यानी दोस्तों उनका दो दल, परिचायक दल को वास्ट रूटीन बोलते हैं। सम वे ऑफ कुछ दूरी पर, इन अ केव मतलब एक गुफा में, ल्यूड रहता था अरिमंदाना नाम का, किंग ऑफ यानी राजा, द आउल यानी उल्लुओं का राजा रहता था, एंड और, हिज कोर्ट और उसका पूरा दरबार रहता था। नाउ यानी अब, द किंग ऑफ द आउल्स जो था राजा, किंग यानी राजा, ऑफ द उल्लुओं का राजा, रिगार्डेड यानी के संबंध में, द क्रोस यानी कौवे के, उन कौवे के संबंध में, एज यानी जैसे, डेडली यानी बहुत बुरे, एनिमीज यानी शत्रु थे, बहुत बुरे शत्रु थे उन कौवों के संबंध में। एवरी नाइट यानी हर रात, द आउल्स यानी वह उल्लू, सॉरी दोस्तों आवाज कुछ ठीक नहीं है, आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। वुड यानी फ्लाई उड़ा करते थे, फ्लाई यानी उड़ना, राउंड यानी चारों ओर, द विंसिटी
विंसिटी यानी होता है दोस्तों के आसपास। ऑफ द बनियान ट्री, उस बनियान के ट्री के पास हर रात क्या कौवे, वो जो उल्लू जो थे दोस्तों उड़ा करते थे। एंड और किल यानी मार देते थे। एनी क्रो, कोई भी कौवा। दे कुड मतलब वे जो से कैच यानी पकड़ सकते थे। होल्ड अप मतलब जिन कौवों को पकड़ लेते थे उन्हें मार देते थे। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम यह हुआ दोस्तों, द क्रोस यानी वो जो कौवे थे उनका नंबर्स बिगन, नंबर्स में टू डिवेंडल यानी घटने लगे। रिपीटली यानी तेजी से। तो उनका क्या हुआ, इसके कारण वो कौवे जो हो गए नंबर्स में तेजी से घटने लगे। एस देशे, जैसा भी कहते हैं। सप्रेस यानी दबा देना चाहिए। योर एनिमी यानी आपके शत्रु को। एंड और डिजीज यानी बीमारी को। एट द वेरी बिगिनिंग मतलब जब शुरुआत होती है स्टार्टिंग में दोस्तों से दबा देना चाहिए। और या दे विल बिकम, अन्यथा वे विल यानी हो जाते हैं। बिकम यानी स्ट्रांग। एंड और डिस्ट्रॉय, और आपको नष्ट कर देते हैं। वन डे यानी एक दिन। मेघवर्णा यानी जो कौवों का राजा था। द क्रोकिंग मतलब कौवों का राजा। कॉल्ड यानी बुलाया। अ काउंसिल यानी एक सभा। ऑफिस यानी कि मिनिस्टर यानी मंत्री। एंड और एड्रेस्ड यानी संबोधित किया। देम मतलब उन्हें। विथ दिस वर्ड के साथ। दिस वर्ड यानी इन शब्दों के साथ संबंधित किया। उस राजा ने क्या कहा सभा में, देखिए दोस्तों। जेंटलमैन महानुभाव। अवर एनिमी यानी जो है दोस्तों हमारा जो शत्रु। इज यानी है। डेंजरस यानी खतरनाक है, हमारा शत्रु खतरनाक है। एन अंटरिंग, और अंटरिंग है। अंटरिंग यानी अंटरिंग। अंटरिंग यानी जो अथक रूप से कार्य करने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत अथक खतरनाक है। एज यानी जैसा। ही नोज यानी वह जानता है, वह जानता है। क्या जानता है दोस्तों, ही नोज। हाउ यानी कैसे। टू टेक एडवांटेज मतलब टू टेक यानी लेना। एडवांटेज यानी फायदा। ऑफ अ सिचुएशन, सिचुएशन यानी अवस्था का फायदा लेना, वह जानता है दोस्तों। देट इज यह कि। वाई यानी क्यों। ही यानी वह। ऑलवेज यानी हमेशा। अटैक्स यानी आक्रमण करता है। एट नाइट मतलब रात में आक्रमण करता है। ही यानी वह। सक्सीड्स यानी सक्सेड होता है। इन किलिंग मतलब मारने के लिए। अस यानी हमें। इन ग्रेट नंबर्स मतलब बड़े नंबर में हमें मारने लग जाता है। फॉर यानी के लिए। हाउ कैन कैसे सकते हैं। वी यानी हम। पॉसिबली हम कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। फाइट हिम मतलब लड़ने के लिए। ऑफ इन मतलब उनका, उनसे। इन द डार्क मतलब अंधेरे में, उनसे हम अंधेरे में कैसे लड़ सकते हैं। वेन यानी जब। वी आर हम हैं। अनेबल यानी योग्य। टू सी यानी देखने के लिए, हम उन्हें देखने के लिए योग्य हैं। ऑन द अदर हैंड और दूसरे रूप से। ड्यूरिंग द डे टाइम दिन के दौरान। वी कैन नॉट हम नहीं। पॉसिबल नहीं हम नहीं सकते। पॉसिबल यानी संभव नहीं हमारे लिए। अटैक यानी आक्रमण करना। हिम मतलब उन्हें। बिकॉज यानी क्योंकि। वी डोंट नो हम नहीं जानते। वेयर यानी कहाँ। द आउल्स यानी वह उल्लू। स्ट्रांग होल्ड्स मतलब रहते हैं, रहना उनका जो होता है। इज यानी है।
स्ट्रांग होल्ड से यानी उनका जो रहने का गढ़ है, इज यानी है, उनके जो रहने का गढ़ है वह कहाँ है वो हम नहीं जानते। सो नाउ इसलिए अब, वी मस्ट यानी हमें चाहिए, चूज यानी चयन करना, बिटवीन यानी के बीच, इन द 6 डिप्लोमेटिक 6 राजनीतिक मेथड्स मतलब विधि के बीच में हमें चयन करना चाहिए। क्या है विधि दोस्तों? पीस यानी शांति, वार यानी युद्ध, रिट्रीट यानी होता है दोस्तों स्थान छोड़ना, वापसी या स्थान छोड़ना, इंटरिंचमेंट मतलब होता है दोस्तों चारों ओर खाई वगैरह खोदकर सुरक्षित करना अपने आप को, सीकिंग द हेल्प ऑफ द एलियाइस यानी मैत्री, और इंट्रीग्यू यानी होता है दोस्तों दुर्भिसंधि करना। ये जो 6 अपने उनने बताया है, इसमें से कोई अपने डिप्लोमेटिक यूज करना चाहिए। ऐसा कौन बोला? वह कौवों का राजा बोला। विच वन यानी कौन सा, डू वी यानी करते हैं, वी यानी हम, डू यानी करना, प्रीफर इसमें से हम कौन सा प्रीफर करते हैं, थिंक इट सोचो इस पर, ओवर यानी इस पर, एंड और, लेट मी नो और मुझे जानने दो, योर मेजेस्ट्री है महाराज। दे रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया, इट इज़ यह है, गुड थिंग अच्छी चीज़ है, यू मतलब तुम, हैव यानी है, आस्क्ड मतलब पूछा, एज टू यानी के बारे में, एक्सप्रेस्ड यानी व्यक्त किया, आवर ओपिनियन मतलब हम अपना विचार, फॉर यानी जैसे, ओनली यानी सिर्फ, वेन यानी जब, अ मिनिस्टर यानी मंत्री, इज यानी है, स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से, आस्क मतलब पूछे गए हैं, फॉर दिस ओपिनियन जब मंत्रियों से स्पेशल रूप से उनका विचार पूछा गया है। शुड यानी चाहिए, ही यानी वह, शे यानी कहना, वाट यानी जो, ही ऑनेस्टी थिंक जो वह ईमानदारी से सोचता है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से, थिंक यानी सोचता है, उसे वह कहना चाहिए। एंड यानी और, देन यानी तब, इट शुड यानी वह, मेक करता है, नो डिफरेंस और वह जब कोई डिफरेंस नहीं करता, वेदर यानी के चाहे, हिज ओपिनियन उसका विचार, एंड पेलेटेबल और नॉट उसका जो विचार है दोस्तों वो पेलेटेबल है या नहीं है। पेलेटेबल यानी होता है दोस्तों पेलेटेबल यानी होता है दोस्तों स्वादिष्ट या सुहावना। तो अगर उसका विचार स्वादिष्ट है या सुहावना है तो भी उसे रखना चाहिए। फॉर यानी के लिए, इफ यदि एक मिनिस्टर यानी मंत्री, इज यानी है, नथिंग यानी कुछ नहीं, बट यानी परंतु, अब फ्लेटर यानी होता है दोस्तों चापलूस, अगर उसका मंत्री कुछ नहीं है बस चापलूस है। देन यानी तब, ही यानी वह, इज यानी है, इन रियली वास्तव में, नॉट यानी नहीं, अ मिनिस्टर एक मंत्री नहीं है, बट एन एनिमी परंतु एक शत्रु है। एंड सो इस प्रकार, योर मजिस्ट्री है महाराज, इस प्रकार है महाराज, अगर उसका मंत्री चापलूस है तो वह एक शत्रु है। दे वेंट ऑन उन्होंने कंटिन्यूड आगे कहा, वी शुड यानी हमें चाहिए, ऑल डिस्कस मतलब पूरा विचार करना चाहिए, दिस प्रॉब्लम मतलब इस प्रॉब्लम पर, इस समस्या पर, इन सीक्रेट मतलब गुप्त रूप से, एंड और, कम टू यानी आना, अ डिसीजन यानी एक निर्णय पे आना चाहिए, हमें गुप्त रूप से विचार करना चाहिए और एक निर्णय पे आना चाहिए। नाउ यानी अब, द क्रो यानी वह कौवा, किंग यानी राजा, वह कौवे का राजा, हेड यानी था, 5 मिनिस्टर। अब उस कौवे के राजा के पास 5 मंत्री थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? उज्जीवी, संजीवी, अनुजीवी, प्राजीवी और चिरंजीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी होता है दोस्तों सबसे पहले। ही टर्नड वह मोड़ा, टू उज्जवी की ओर, एंड सेड और कहा, टू हिम मतलब उसे, उस उज्जवी को कहा, क्या कहा उज्जवी? माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, वाट यानी जो,
वुड यू सजेस्ट, तुम जो सजेस्ट करते हो, वी डू यानी हम करेंगे, एज थिंग्स जैसे चीज, स्टैंड यानी उसने कहा जैसे चीज तुम कहोगे वैसे सजेस्ट करेंगे, वैसे हम करेंगे। तो उस उज्जयी ने कहा योर मिजिस्ट्री, हे महाराज, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। अरिमंदाना, अरिमंदाना जो उल्लू का राजा है, द आउल किंग, उल्लू का राजा, इज यानी है, स्ट्रांग यानी मजबूत, मजबूत है, एंड और अटैक्स यानी अटैक करता है, एट द नाइट टाइम, रात के समय अटैक करता है, नाइट राइट टाइम, सॉरी नाइट नहीं राइट टाइम मतलब सही समय पर आक्रमण करता है, एंड यानी और, सो इस प्रकार, वी यानी हम, शुड नॉट फाइट, फाइट नहीं कर सकते, हिम मतलब उससे, फार यानी जैसा, बृहस्पति यानी बृहस्पति है सेठ, उनने कहा, बृहस्पति ने कहा कि मेक पीस मतलब शांति कर लीजिए, विथ यानी एनिमी मतलब शत्रु से शांति कर लीजिए, हु इज ए स्ट्रांग, जो एक स्ट्रांग है, मजबूत है, एज यू आर जैसे आप हो, फॉर यानी के लिए, इन बैटल मतलब युद्ध में, बिटवीन इक्वल्स मतलब जो बराबर के जो रहते हैं उनके बीच में बराबरी का हो, द विक्ट्री यानी विजय, हैंग्स यानी लटकती है, इन द बैलेंस मतलब तराजू में, नेवर फाइट यानी उनसे कभी फाइट नहीं करना चाहिए, अनलेस यद्यपि, यू आर श्योर, तो जबकि आपको भरोसा हो, यू आर श्योर मतलब आपको श्योरिटी है, भरोसा है, आप सक्सेस मतलब कि आप युद्ध में सक्सेस हो जाओगे, फिर भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए, मतलब उनसे शांति कर लेना चाहिए। उज्जवी एडवाइस, उज्जैनी ने एडवाइस यानी सलाह दी, द किंग यानी उस राजा को, टू मेक पीस शांति करने की सलाह दी। फिर क्या हुआ दोस्तों, आगे चलते हैं। देन यानी तब, द किंग यानी वह राजा, द किंग यानी राजा, टर्नेड यानी मुड़ा, टू द संजीवी, संजीवी की ओर मुड़ा, एंड सेड और कहा, टू हिम मतलब उसे कहा, संजीवी, ए संजीवी, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, आई शुड मैं चाहता हूँ, लाइक यानी पसंद करता हूँ, टू हियर यानी सुनना, योर ओपिनियन तुम्हारा विचार सुनना मैं पसंद करता हूँ, योर मिजिस्ट्री, हे महाराज, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, अरिमंदाना, द आउल किंग जो कौवों का राजा है, इज यानी है, अक्रूअल यानी एक निर्दयी, एंड और ही हैज उसके पास, नो एथिक्स कोई अपनी समानता नहीं है, एथिक्स यानी बराबरी नहीं है, आचार विचार बराबर नहीं है उसके, पीस यानी शांति, विथ उसके आचार विचार, एथिक्स यानी आचार विचार हम अपने जैसे नहीं है, पीस विथ यानी शांति उसके साथ, समवन लाइक यानी के जैसे, देट जो, कैन नॉट लास्ट लॉन्ग मतलब उसके साथ संधि ज़्यादा नहीं चलेगी, आई सजेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ, देट की, वी डू फाइट हमें युद्ध कर लेना चाहिए, हिम यानी उनके साथ, एस देश से जैसा वे कहते हैं, एज अ वीक जैसे कमज़ोर, मैन यानी आदमी, इज यानी है, फुल ऑफ फायर पूरा आग से भरा हुआ, ही कैन वह सकता है, डिस्ट्रॉय या नष्ट कर सकता है, एन एनिमी यानी शत्रु को, हु यानी जो, इज यानी है, स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत है, जस्ट ए लायन जैसा एक शेर, किल्स यानी मार डालता है, एन एलिफेंट यानी हाथी को मार डालता है, एंड और रूल्स यानी राज्य करता है, ओवर हिज डोमेन्स अब उसके राज्य पर राज्य करता है, संजीवी यानी उस दूसरे मंत्री ने, संजीवी ने एडवाइस यानी सलाह दी, द किंग यानी उस राजा को, टू गो टू वार मतलब दूसरे जो संजीवनी था उसने क्या सलाह दी दोस्तों, उसने कहा कि हमें उस ये शत्रु से युद्ध कर लेना चाहिए। अब राजा ने क्या किया, देन द किंग यानी वह राजा, कौवों का राजा, टर्नेड यानी मुड़ा, टू अनिजीवी जो तीसरे नंबर का मंत्री था उसकी तरफ मुड़ा, एंड और सेड टू हिम मतलब उससे कहा, सेड यानी कहा, टू हिम यानी उससे कहा, अनुजीवी माय फ्रेंड अनुजीवी मेरे दोस्त, यू टू आप भी, एक्सप्रेस यानी व्यक्त कर सकते हो, योर व्यू पॉइंट आपके जो विचार है एक्सप्रेस कर सकते हो, योर मिजिस्ट्री हे महाराज, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया,
ही रिप्लाइड यानी उसने उत्तर दिया, अरिमंदाना द किंग आउल राजा का जो किंग है, इज स्ट्रांगर यानी मजबूत है, देन यानी की तुलना में, वी आर यानी हम हैं, शो इस प्रकार, वी कैन नॉट हम नहीं सकते, फाइट यानी लड़ाई, विथ हिम यानी उसके साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते, ही यानी वह, इज यानी है, आल्सो यानी भी, क्रूअल यानी निर्दयी, एंड यानी और, विदाउट एथिक्स यानी बिना किसी हमारे आचार विचार समानता नहीं है, शो यानी इस प्रकार, वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते, मेक यानी बना सकते, पीस यानी शांति, विथ हिम यानी उसके साथ हम शांति नहीं बना सकते, फॉर यानी के लिए, सच पीस यानी ऐसी शांति के लिए, वोंट यानी नहीं होगा, लास्ट लॉन्ग मतलब ज़्यादा नहीं चलेगी ऐसी शांति, शो इस प्रकार, आई सजेस्ट मैं सजेस्ट देता हूँ, देट यानी कि, वी यानी हमें, रिट्रीट यानी होता है दोस्तों स्थान छोड़ देना चाहिए, जैसा वे कहते इस देश से जैसा वे कहते हैं, आराम, रिट्रीट टू अटैक स्थान छोड़ देता है अटैक के लिए, अलायन यानी एक जो लशेर होता है, क्रॉन्चेस यानी पकड़ता है, टू पाउंस यानी उछलता है, ऑन हिज प्रे मतलब उसके प्रे यानी होता है शिकार पर, अनुजीवी ने एडवाइस की, द किंग यानी राजा को, टू रिट्रीट यानी स्थान छोड़ने की सलाह दी दोस्तों उस अनुजीवी ने। तब क्या हुआ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब जो चौथा नंबर का जो था अनुजीवी के बाद, द किंग वह राजा, टर्नेड यानी मुड़ा, टू प्रजीवी जो चौथे नंबर का था उसकी ओर मुड़ा, एंड सेड और कहा, टू हिम मतलब उससे, प्रजीवी, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, वाट डू यू तुम क्या सोचते हो। तो उसने चौथे मंत्री ने क्या कहा दोस्तों, योर मिजिस्ट्री है महाराज, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, इन माई ओपिनियन यानी मेरे विचार में, ओपिनियन यानी विचार, माई यानी मेरा, इन यानी में मेरे विचार में, दीज 3 सजेशन ये जो तीनों सजेशन है, सजेशन यानी जो सलाह दी है ऊपर, पीस यानी शांति की, वार यानी युद्ध की, और रिट्रीट यानी स्थान छोड़ने की, आर यानी है, यूजलेस यानी इनका कोई यूज नहीं है, अर्थहीन है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, इंचमेंट यानी दोस्तों सुरक्षा करना, चारों ओर खाई खोद लेना चाहिए चारों ओर, इज यानी है, द राइट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आज चारों ओर आसपास खाई खोदना है, कार्य का सही है, फॉर यानी के लिए, दे से जैसा वे कहते हैं, अ क्रोकोडाइल इन वाटर मतलब एक जो मगरमच्छ है पानी में, कैन यानी सकता है, ड्रैग यह है एलिफेंट एक हाथी को खींच सकता है, पर बट यानी परंतु, आउटसाइड यानी बाहर, ऑन द लैंड मतलब जमीन पर, ही यानी वह हो जाता है, हरास्ट यानी हरास्ट हो जाता है, बाई यानी सिर्फ, अमेयर डॉग मतलब एक कुत्ते से परेशान हो जाता है, हरास्ट हो जाता है, एंड और, अ सिंगल आर्चर एक धनुर्धारी व्यक्ति, वेल यानी जो, इंट्रेंच्ड मतलब घिरा हुआ है, वी कैन यानी कर सकता है, विथ स्टैंड मतलब 100 मेन्स ऑफ एनिमी उसको वो परास्त कर सकता है, विथ स्टैंड यानी सिंगल आर्चर यानी एक सिंगल धनुर्धारी, वेल यानी
अ सिंगल आर्चर यानी एक सिंगल धनुधारी, वेल जो भली बाती है, इंटर इंचमेंट यानी परिरक्षित जो है, केन यानी कर सकता है, विथ स्टैंड यानी सामना, 100 मैन ऑफ आर्मी जो सैकड़ों आर्मियों की सामना कर सकता है, जो भली बाती परिरक्षित है। बट परंतु ही यानी वह, हु यानी जो, इन फेस ऑफ स्ट्रांग एनिमी वह जो स्ट्रांग एनिमी के सामने है, इंस्टीट ऑफ इंटरचेंजिंग के बदले में, और सुरक्षा उसके बदले में, हिमसेल्फ यानी खुद, डिजर्ट हिज पोस्ट मतलब डिजर्टेड यानी उसने पोस्टों को गवा देता है। स्वेल नेवर सी अगेन मतलब वह फिर कभी नहीं देखता। एंड सो इस प्रकार, इंटरचेंटमेंट मतलब प्रतिरक्षा करना चारों ओर से, इज यानी है द राइट कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब राइट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब सही है, विषय है कर्म कार्य का। प्रजीवी ने जो थी एडवाइस यानी सलाह दी, द किंग को उस राजा को, फॉर इंटरचेंजमेंट, इंटरचेंजमेंट यानी होता है दोस्तों प्रतिरक्षा करना, आप खाई खोद कर वगैरह अपनी चारों ओर से प्रतिरक्षा करने की। तब क्या हुआ दोस्तों, द मेघवर्णा, वह मेघवर्णा टर्नेड यानी मुड़ा, द चिरंजीवी जो 5वां मंत्री था, एंड सेड और कहा, टू हिम मतलब उससे कहा, क्या कहा दोस्तों, चिरंजीवी, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, व्हाट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो, योर मिजिस्ट्री हे महाराज, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, इन माई ओपिनियन मेरे विचार में, सीकिंग यानी देखना, टू हेल्प ऑफ मतलब मदद, द एलियाइस यानी मैत्री की, इज द ओनली आंसर यह एक सिर्फ आंसर है, फॉर दे से जैसा वे कहते हैं, ब्लेजिंग फायर मतलब एक जो चौकती हुई आग है, चमकती हुई आग, विदाउट द हेल्प ऑफ वाइन मतलब विदाउट यानी के बिना, द हेल्प ऑफ मतलब मदद के, ऑफ वाइंड यानी हवा के, विल गो आउट मतलब हो जाएगी, बुझ जाएगी, शो इस प्रकार, वी शुड यानी हमें चाहिए, सीक यानी ढूंढना, असिस्टेंट यानी सहायक, प्रीफरली यानी प्राथमिकता रूप से, फ्रॉम समवन वर्स स्ट्रांग, विसम्मन यानी जो कोई वेरी स्ट्रांग बहुत मजबूत, बट परंतु, इवन अ ग्रुप जो ग्रुप में है, ऑफ द लेजर पीपल वुड डू, कम पीपल भी कर सकते। चिरंजीवी एडवाइस द किंग उसने सलाह दी किंग, टू सीक द हेल्प, टू सीक मतलब चाहना, द हेल्प ऑफ एलाइस यानी मैत्री की सलाह दी। फाइनली अंततः जो चौथा में 5वां मिनिस्टर मंत्री की सलाह दी। अब क्या हुआ, जो 6वां जो बात थी दोस्तों, फाइनली यानी अंत, द क्रो ऑफ किंग राजा कौवों का राजा, टर्नेड यानी मुड़ा, टू स्थिर जीवी जो स्थिर जीवी थे, हिज फादर्स ओल्ड मिनिस्टर उसके पिताजी के मंत्री थे जो दोस्तों ओल्ड पुराने मंत्री, उनकी ओर मुड़ा, एंड सेड टू हिम उससे कहा, तात आई हैव आस्क्ड मैंने पूछा है, ऑल दी मिनिस्टर ये सभी मंत्रियों से, फॉर देयर ओपिनियन उनका विचार पूछा है, इन योर प्रेजेंस आपकी उपस्थिति में, मेरली यानी सिर्फ, फॉर द सेक ऑफ यानी के लिए, पुटिंग देम यानी रखने के लिए, टू द टेस्ट उनका टेस्ट यानी उनकी परीक्षा के लिए पूछा है, नाउ यानी अब, देट यानी कि, यू हैव तुम्हें चाहिए, हर्ड है मतलब सुनना, देम ऑल मतलब तुम्हें सबको सुनना चाहिए, काइंडली कृपया, टेल मी मुझसे कहो, द राइट कोर्स मतलब सही विषय, फॉर यानी के लिए, एज टू एडाप्ट जैसे के बारे में हम जो एडाप्ट कर सके उसके बारे में आप मुझसे बताइए। हे तात योर मिजिस्ट्री महाराज उनके पिता के दोस्त ने क्या कहा दोस्तों, ही रिप्लाइड उन्हें उत्तर दिया, ऑल दिस मिनिस्टर इन सभी मंत्रियों ने, हैव यानी दिए किया है, एक्सप्रेस्ड यानी व्यक्त किया है, देयर व्यूज उनका व्यूज उनके विचार व्यक्त किया है, इन अकॉर्डेंस विद द नीति शास्त्र के अकॉर्डेंस यानी के अनुसार, विद द नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्त किया है, एंड यानी और,
द कोर्स ऑफ एक्शन, समय के कार्य का जो दौरान है दोस्तों, कार्य का विषय है। दे यानी वे, रिकमेंडेड यानी उन्होंने रिकमेंड किया है। विल यानी होगा, वास्तव में। गिव गुड रिजल्ट मतलब देता है, गुड रिजल्ट यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं ये कार्य। बट यानी परंतु, अंडर यानी के नीचे, डिफरेंस यानी विभिन्न, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियाँ, हावेवर यानी फिर भी, इन द प्रेजेंस केस मतलब इस उपस्थित केस में, वी शुड यानी हमें चाहिए, यूज इंटरव्यू यानी जो दोस्तों होता है हमें यूज करना चाहिए, यानी दुर्भी संधि का यूज करना चाहिए। अब वो दुर्भी संधि क्या है दोस्तों? नाउ यानी अब, वाट यू मस्ट डू तुम्हें क्या करना चाहिए, फाइंड आउट योर एनिमी तुम्हारे शत्रु का पता लगाने के लिए, वीक पॉइंट मतलब कमज़ोर पॉइंट पता लगाने के लिए, एंड यानी और, देन यानी तब, टेक एडवांटेज मतलब लाभ लेने के लिए, ऑफ देम मतलब उनका, एट द अपॉर्चुनेट टाइम मतलब सही समय पर, भाग्यशाली समय पर। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, वह पांचवा छठवा जो था उसने बताया दोस्तों। हाउ यानी कैसे, कैन वी नो हम जो कैसे जान सकते हैं, हिज वीक पॉइंट मतलब उसके जो है वीक पॉइंट मतलब कमज़ोर स्थान को हम कैसे जान सकते हैं। शेड द किंग उस राजा को, वो के राजा ने कहा। वेन यानी जब, आई एम नॉट हम है, नॉट इवन अवेयर हम उनके जानकार भी नहीं है। ऑफ यानी के, वेयर ही लिव्स, वेयर यानी कहाँ, ही लिव्स यानी वे रहते हैं। एंड और, हैव नो कॉन्टेक्ट हमारा कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है। व्हाट्सोएवर जो कोई भी, विथ हिम मतलब उनके साथ में हमारा कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है, हम जानते भी नहीं वो कहाँ रहते हैं। थ्रू स्पाइस यानी होता है दोस्तों जो गुप्तचर। थ्रू स्पाइस यानी होता है दोस्तों गुप्तचर। रिप्लाइड स्तरजीवी गुप्तचर के द्वारा देश से वे कहते हैं। एनिमल्स यानी जो जानवर रहते हैं। आर गाइडेड यानी जो बाय देयर सेंस ऑफ स्मेल जो एनिमल रहते हैं वो गाइड किए जाते हैं, उनके जो स्मेल रहती है उसके सेंस के द्वारा गाइड करे जाते हैं। ब्राह्मण जो व्यक्ति रहता है, थ्रू देयर वेदास उनके वेद के द्वारा ब्राह्मण जाने जाते हैं। किंग यानी राजा, थ्रू देयर स्पाइस राजा जो रहते हैं उनके गुप्तचर के द्वारा जाने जाते हैं। एंड और अदर मैन दूसरे व्यक्ति जो जाने जाते हैं। बाई देयर टू आइस मतलब उनकी दो आंखों के द्वारा जाने जाते हैं। वेन तब मेघवर्णा उस राजा ने कहा, हेड हर्ड सुना था, हिज एडवाइस उसकी सलाह सुनी। ही सेड उसने कहा, टू स्थिरजीवी उस स्थिरजीवी को कहा, बट टेल मी परंतु मुझसे कहो, तात यानी है तात, वाई यानी क्यों, दिस डेडली एनिमी वह बुरे शत्रु, बिटवीन क्रोस एंड आउल्स कौवे की और उल्लुओं की जो डेडली बुरी शत्रुता कैसे हुई। वे देयर मतलब यहाँ मस्ट भी जरूर कोई होगा, सम गुड रीजन कोई तो महान कारण होगा, बड़ा कारण होगा, फॉर इट यानी इसके लिए, एंड यानी और, बाय द वे इस प्रकार, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया स्तरजीवी और टोल्ड उसने कहा। स्तरजीवी ने कहा क्या कहा दोस्तों स्तरजीवी ने। यह अगली कहानी मैं आपको अगले वीडियो में ला रहा हूँ दोस्तों, इसे भी ध्यान से देखिए और अपनी इंग्लिश स्टोरी में इजाफा कीजिए। यह स्टोरी भी आपको अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों और अपनी इंग्लिश में इजाफा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।